पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिनका सॉल्यूशन वो आपसे चाहती है। और ज़रा सोचो, वो भी फ्री में नहीं, उसके लिए पूरा जो कंपटीशन तैयार किया है उसमें 20 लाख के प्राइजेस दे रही है अगर तुम्हारा आइडिया सेलेक्ट होता है तो। इनफैक्ट तुमको एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसको तुम थ्रू द लाइफ यूज़ कर सकते हो अपनी CV में कहीं पर लगा करके भी। और ज़रा सोच करके देखो कि अगर तुम्हारा आइडिया सेलेक्ट होता है तो तुम कितना प्राउड CV लेकर के घूमोगे कि गवर्नमेंट के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा बनाया हुआ है और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। सो लेट्स सी दिस वीडियो, कैसे इस कंपटीशन में पार्ट लेना है, क्या करना है, कैसे क्या प्राइजेस कैसे मिलेंगे, कौन कर सकता है कौन नहीं, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, डेट्स एंड एवरीथिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम अ वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब क्या है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हैकाथॉन अरेंज की है कवच 2023 नाम से। और इस हैकाथॉन में आपको 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई हैं जिनमें से आपको कोई चूज़ करनी है। कैसी हैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स? जैसे कि वुमेन सेफ्टी ऐप बनाना है या फिर ऑब्सिनिटी ब्लॉकर बनाना है कि इतना सारा ऑब्सीन कंटेंट आप देखो हर जगह देखने के लिए मिलता है, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसे कैसे ब्लॉक करोगे? आप AI का यूज़ करो या पाइथन यूज़ करो, तुम्हारी मर्जी है। फिर इसी की तरह जैसे फेक न्यूज़ डिटेक्टर, इतनी सारी फेक न्यूज़ है मार्केट में, कैसे रोकोगे, किस तरह से क्या बनाओगे, कौन सा मॉडल यूज़ करोगे? तो ये ही सारी चीज़ें ऐसे 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं जिनमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक, और उस पे ही आपको पूरा अपना ये जो कंपटीशन है रन करना पड़ेगा। अब कैसे क्या चूज करोगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी। देखो, जो कंपटीशन का फ्लो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल, जैसे कि होता है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, जैसे मान लो वुमेन सेफ्टी का ऐप बनाना है, तो अब आप इस ऐप की पूरा इस आइडिया को डिटेल्ड एक PPT तैयार करोगे कि आपका क्या आइडिया है, किस तरीके से आप उसे डेवलप करने का सोच रहे हो, क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे क्या होगा, और एक डिटेल्ड पावर पॉइंट PPT बनानी है और वो हमने अपलोड करनी है गवर्नमेंट के पास। तब जाकर के आपका जो है फर्स्ट राउंड का सबमिशन मान लिया जाएगा। फर्स्ट राउंड के सबमिशन के बाद अगर जो भी आपने आइडिया प्रपोज किया है, अगर वो इवैल्यूएट होगा और अगर वो पास हो जाता है तो जो भी आपने फर्स्ट राउंड में आइडिया प्रपोज किया था, अब आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, डेवलप करके दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पूरे इंडिया में बहुत सारे नोडल सेंटर्स बनाए हैं गवर्नमेंट में, जहाँ पे फिजिकली आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको डेवलप करके दिखाना पड़ेगा आइडिया। डेट्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 15 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है और आपका जो फर्स्ट राउंड का आइडिया है वो आपको सबमिट कर देना है PPT बना करके कि आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हो और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो जो भी आपने पिक की है। सेकंड राउंड जो है वो अगर फर्स्ट राउंड में पास होते हो तो 12 से 14 जुलाई के बीच में गवर्नमेंट ने, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ फिनाले होगा और देन अगर आप पास हो जाते हो तो फिर प्राइजेस आपके। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो या फिर आप स्टार्टअप भी हो इनफैक्ट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, दोनों का जो अप्लाई करने का तरीका है वो अलग अलग है, वो भी आगे देख लेते हैं। लेकिन जो टीम आपकी बनेगी वो 6 लोगों की टीम बनेगी मैक्स टू मैक्स, जिसमें आपको एक फीमेल मेंबर लेना मैंडेटरी है। नाउ अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो ध्यान से सुनना। अगर तुम स्टार्टअप हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्टार्टअप हो तो जाओ और वेबसाइट पे जैसे सिंपल एक एप्लीकेशन होता है वैसे फिल कर दो अपने आप को, और आगे का जो प्रोसेस है वो तो अपने पॉइंट्स पढ़ करके तुम आगे कर ही लोगे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसमें आपको एक प्लस पॉइंट भी और एक माइनस भी कि आप अपने आप को एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है सिंपल अपने फैकल्टी के पास और फैकल्टी अपने आप को रजिस्टर करेगी और उसके रजिस्टर करते ही वो बन जाएगी एक SPOC यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इससे आपका पूरा कॉलेज ही रजिस्टर हो जाएगा। जिसके बाद वो फैकल्टी मेंबर पूरे कॉलेज में से 10 टीमें चूज कर सकता है और उन 10 टीमों में से चाहो तो एक टीम आपकी भी हो सकती है। और फिर आगे तो फिर सारा मैंने बता ही दिया कैसे इसका प्रोसेस होना है और कैसे पूरी चीज़ें इसमें इस कंपटीशन में आप आगे काम करोगे। प्राइजेस की बात करूं तो 20 लाख टोटल प्राइस है, जिसमें 20 टीमें होंगी, 20 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हर टीम एक जीतेगी, तो 1-1 लाख सब हर टीम को मिल जाने वाला है। लेकिन मेरी मानो तो ये जो 1 लाख है ये इसके सामने कुछ भी नहीं है कि आपको एक ऐसा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलने वाला है, एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और सोचो जरा, मैंने जिस बात से वीडियो शुरू किया था उसी बात पे वापस आता हूँ कि आप एक ऐसा आइडिया दे रहे हो जिस पे एक्चुअल गवर्नमेंट काम करेगी, एक्चुअल गवर्नमेंट में आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा होगा। तो आप सोचो कि जरा अपना CV कहाँ लेकर के चले जाओगे, 1 लाख तो बहुत नीचे रह जाएगा उसके आगे। खैर, इसके अलावा अगर तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ तो उसके लिए पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देखो। और ये वीडियो अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो, शायद अपनी फैकल्टीज़ के साथ या फिर अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ या फिर अपने दोस्त के साथ। और फिलहाल अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। माय नेम इज उत्कर्ष, बाय बाय।